सिंपल लेसन में सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से और बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसके काल में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में स्थानांतरित किया गया था सन 1911 में, जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। थर्ड दिल्ली दरबार, उसमें जॉर्ज पंचम आया था और जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी और 1912 में राजधानी दिल्ली बन गई। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डलहौजी? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग था। क्लाइव गवर्नर हुआ करता था, वारेन हेस्टिंग भी गवर्नर था, पर 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके थ्रू वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस टाइम बंगाल के अंडर में, इस गवर्नर जनरल के अंडर में कोलकाता, मुंबई और मद्रास हुआ करता था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को कब पारित किया? 1902, 1903, 1904 या 1905 को? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून जो है वो 1904 में पारित किया था। 1902 में एक कमीशन आया था जिसका नाम था रैले कमीशन। रैले कमीशन की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य हैदराबाद राज्य को किसने स्थापित किया था? जुल्फिकार खान, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग या चिनकिलिच खान? तो हैदराबाद राज्य जो है वो चिनकिलिच खान ने स्थापित किया था, जिसे नवाबुल मुल्क भी कहते थे। और हैदराबाद राज्य ही वो पहला राज्य था जिसने विलेजली की जो सहायक संधि थी, विलेजली की सहायक संधि स्वीकार किया था। ये पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला द्वारा कब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया? 1756, 57, 1758 या 1759 में? सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम पर 1756 ईस्वी में कब्जा किया गया था और डेट जो था वो था 16 जून। इसके 4 दिन बाद 20 जून को जो ब्लैक होल घटना थी काल कोठरी वाली, वो घटित होती है। अगला प्रश्न है, कौन क्लाइव के सियार के रूप में जाना जाता है? जगत सेठ, मीर कासिम, मानिक चंद या मीर जाफर? क्लाइव के सियार के रूप में मीर जाफर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से पूर्व सती प्रथा को सीमित करने हेतु निम्न में से किसने प्रयास नहीं किया था? यानी कि इन वायसरायों में से या गवर्नर जनरल में से किसने सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास नहीं किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम? विलियम बेंटिक से पहले एमहर्स्ट वो व्यक्ति था जिसने कि सती प्रथा के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था?
लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड सोर, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में यानी उसी के द्वारा जो 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, उसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? ईसाई मिशनरी, जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वाराणसी में वो जोनाथन डंकन ने शुरू किया था और बाद में 1974 के आसपास इसे ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम दे दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड डफरिन? लॉर्ड लीटन वो व्यक्ति था जिसने भारतीयों को राय बहादुर उपाधि देना प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका संबंध ठगी के दमन के साथ है? ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमैन, थॉमस मुनरो, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड कॉर्नवालिस? कर्नल स्लीमैन वो व्यक्ति हैं जिनका संबंध ठगी के दमन के साथ है। इन्होंने ठगी का पूरे भारत में दमन किया था। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर द्वारा किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? सर जॉन शोर के द्वारा स्थायी बंदोबस्त का विरोध किया गया था, जो कि अंग्रेजी भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, बनारस का कुछ हिस्सा शामिल था। अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1852, 1853, 1854 या 1855? 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू हुआ था, पारित किया गया था। उस टाइम शासन जो था वो डलहौजी का था। डलहौजी के शासनकाल में रेल चली थी। डलहौजी के शासनकाल में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। कब आया था? 1 अक्टूबर को। उस टाइम 701 डाकघर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उसी को मर्ज करके ये पोस्ट ऑफिस का जो पूरा डाक विभाग है ये स्थापित किया गया था। भारत आने वाले पहले जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन, टाइटैनिक, एलिजाबेथ, मैफ्लावर? भारत आने वाले पहले जहाज का जो नाम था वो था हेक्टर। हेक्टर भारत आने वाला पहला जहाज था, लेकिन यहाँ पर हेक्टर का ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन है रेड ड्रैगन, टाइटैनिक, एलिजाबेथ, मैफ्लावर। तो सही उत्तर होगा रेड ड्रैगन यहाँ पर, क्योंकि रेड ड्रैगन जो है वो हेक्टर के साथ ही भारत में आया था। हेक्टर के अंदर ही रेड ड्रैगन एक छोटा सा जहाज शामिल था, इसलिए यहाँ पर रेड ड्रैगन सही हो जाएगा। अगर हेक्टर होता तो हेक्टर सही होता। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा था? फेडरल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, प्रेसिडेंसी कोर्ट, इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट? ब्रिटिश काल के दौरान भारत का जो सबसे सुप्रीम जो कोर्ट था वो प्रिवी काउंसिल होता था। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बना था भारत में, या इसको कह सकते हैं कोर्ट बना था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके की जो हेड थे वो थे एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे। इनके अलावा चैम्बरलिन, लिमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। इन सबको मिला के एक सुप्रीम कोर्ट बनता है कोलकाता में 1774। पर यहाँ से अगर किसी को ऊपर जाना होता था अगर अपील करने के लिए, तो वो प्रिवी काउंसिल में जाता था। सबसे जो शीर्ष न्यायालय था वो प्रिवी काउंसिल हुआ करता था। ब्रिटिश काल में किस स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है? ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता था।
भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चार्ल्स मैटकाफ या लॉर्ड विलियम बेंटिक? अगर हम सही से याद कर पा रहे हैं, वेलेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और एक और व्यक्ति था जिसने कुछ सालों बाद प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। उन सारे प्रतिबंधों को 1835 में लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ ने हटा दिया था, यानी भारतीय प्रेस को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया था। इसलिए चार्ल्स मैटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखें, मुक्तिदाता। अगला प्रश्न है, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट टॉम के युद्ध के रूप में जाना जाता है? सेंट टॉम या इसे सेंट थोमे भी कह सकते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। सेंट टॉम का जो युद्ध है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, इसलिए इसे सेंट टॉम का युद्ध भी कहते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध को, जो कि कब से कब तक हुआ था? 1746 से लेके 48 तक। किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रेडिंग या लॉर्ड लिनलिथगो? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की जो भी गतिविधियां थी उन सबको राजनीतिक फिरौती कहा गया था। ये कहने वाला था लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, जॉन कंपनी, कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स या जॉब चार्नॉक कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन भी कहते थे। अगला प्रश्न है, पहले रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई थी? पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेयो? पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी 1853 में, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से, बम्बई से थाने तक। किसका शासनकाल में? पोस्ट ऑफिस हो या रेल हो, ये सब लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? जॉर्ज यूले, हेनरी कॉटन, एओ ह्यूम, विलियम बैडरबर्न? अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, ये सवाल जो है बहुत लोग गलत करते हैं। एओ ह्यूम वे व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना। ये जब तक जीवित था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था? महासचिव। और संस्थापक तो ये था ही, 1885 में स्थापित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जॉर्ज यूले जो है ये भी था, हेनरी कॉटन भी था और विलियम बैडरबर्न भी था। ये तीनों राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूल कहाँ बना था? 1888 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। हेनरी कॉटन जो है ये कहाँ पर बना था? ये 1904 में बना था, बम्बई में। और विलियम बैडन भी बम्बई में बना था। कब? 1889 में, बम्बई। बैडनबर्न ही वो व्यक्ति है जिसने शायद एओ ह्यूम नाम की किताब भी लिखी थी। आप लोग वर्ष को चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1925 के कानपुर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू या सरोजनी नायडू? 1925 के कानपुर कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। इनके ठीक एक वर्ष पहले 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। आप सब बताइए कहाँ पर बने थे? अगला प्रश्न है,
भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन रिएंडरपेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर या ऑपरेशन ब्लू स्टार? भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था और सभी भारतीय नेताओं को नज़रबंद कर लिया गया या जेल में कैद कर दिया गया। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। अगर ये प्रश्न आता है कि किसने नेतृत्व किया या किसने शुरू किया, तो इसका जवाब होता है किसी ने नहीं, क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, अपने आप शुरू हुआ था, जनता के द्वारा शुरू हुआ था, नेताओं के द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, लेडी कैथरीन मेयो? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये थे 25 प्रश्न जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगले पार्ट में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े होंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।